हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 3.5 कंप्लीट कर लिया था। आज देखिए विविध प्रश्नमाला 3। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर f 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम। शून्य क्या होते हैं? शून्य होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, इनको हम शून्य कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, 5x² प्लस 13x प्लस k। सबसे पहले हमें देखिए इनमें संबंध होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो सबसे पहले हमें ABC की तो वैल्यू चाहिए, तो हमें ABC के मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास एक चीज़ दी हुई है, पहले उसे लिख लेते हैं ना। क्या दिया हुआ है कि एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि एक शून्य यानी कि अल्फ़ा दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि अल्फ़ा का जो मान है वो 1/बीटा के बराबर है। यानी कि दूसरा शून्य क्या कर दिया हमने, उल्टा। उल्टा मतलब 1/ के रूप में लिख दिया, 1 के बटे में लिख दो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रम हो गया। तो अल्फ़ा बराबर आ गया 1/बीटा। देखिए हमारे पास बहुपद है 5x² प्लस 13x प्लस k। इसमें a की मान कितना है 5, b का मान 13, c का मान k। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, और हम अल्फ़ा इंटू बीटा से ही इसके मान k का मान चाहिए ना हमें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा से निकल आएगा। दोनों से निकल आएगा, कोई से एक को ले सकते हैं हम, तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा ले लिया। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है k, और a का जो मान है वो कितना है 5। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/बीटा, तो हमने रख दिया 1/बीटा इंटू बीटा बराबर k/5। बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर रह जाएगा k/5 इज इक्वल टू 1/1। बच गुणा करेंगे तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना है और x के मान निकालने हैं ना। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो कैसे करते हैं, पहली वाली संख्या का किसके साथ गुणा करते हैं, लास्ट वाली संख्या के साथ। तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। फर्स्ट संख्या गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या से, यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए -6, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -1। तो ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पे -6 और जोड़ने पे -1 आ जाए, 3 और 2 गुणा करेंगे, -6 चाहिए इसलिए माइनस का 3 कर दिया मैंने। ये दो संख्या हो जाएंगी, ठीक है, जो जोड़ने पे -1 आ रहा है, तो इनको बीच में पुट कर देंगे। देखिए x² की जगह x² इस जगह पर रखेंगे। अब देखिए -3x x लगाकर और प्लस के 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो संख्या से कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा दोनों से कॉमन, तो x -3, और कॉमन कितना आ जाएगा प्लस के 2, तो x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों कोष्टकों को एक कोष्टक में हल कर देंगे, x -3 x + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3 है, प्लस का हो जाएगा, डर जाएगा, तो x बराबर 3 और x बराबर -2। ये दो वैल्यू हमारे पास x की आ गई, इन्हीं को शून्य कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x² प्लस x प्लस k का शून्य दिया हुआ है हमें, यानी कि 3 है। शून्य कितना दिया हुआ है 3, तो शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं, यानी कि हम कोई भी मान लेते हैं कि मान अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है, और बहुपद है 2x² प्लस x प्लस k। तो हमें k का मान चाहिए। देखिए सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर k। अब देखिए हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है वो कितना होता है, -b/a होता है। तो देखिए एक शून्य दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा का मान हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 + बीटा इज इक्वल -b की वैल्यू कितनी है 1/a का मान 2। तो देखिए प्लस का 3 इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा,
बीटा बराबर -1/2 माइनस के 3/1। तो बीटा का जो मान हो जाएगा वो 2 लेसे ले लेंगे और -1 और 1 का 2 में 2 का गुणा 3 से -6 माइनस के 7/2 जो वैल्यू आ जाएगी वो बीटा की आ जाएगी, यानी बीटा का मान आ जाएगा -7/2। अब देखिए दूसरा संबंध क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा का मान है 3 इंटू बीटा का मान कितना है -7/2 बराबर C का मान कितना है K और A का मान कितना है 2। गुणा करेंगे तो 7 या 21 यानी कि -21/2 बराबर K/2। बराबर का चिन्ह दोनों तरफ एक जैसी संख्या है वो कैंसिल आउट हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा। तो जो K का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा -21। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य किस प्रकार हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का जो मान है वो 0 के बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है, C का। ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, क्या है देखिए बहुपद का मान है x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। किस ठीक है, सबसे पहले हमें p का गुणा कर देंगे माइनस के पी एक्स माइनस पी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर ए बी सी की मान निकालेंगे, a का मान कितना हो जाएगा x² का गुणांक यानी कि 1, b का मान हो जाएगा x का गुणांक यानी कि माइनस के p और जो c का मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के p माइनस के c। इसके बाद हमें क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा वो माइनस b का मान कितना माइनस के p/a का मान कितना है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा p। इसके बाद देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है -p माइनस c/a का मान कितना है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान आ जाएगा -p माइनस के c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक चीज़ दी हुई है, संबंध दिया हुआ है एक अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले अल्फ़ा का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं से, फिर 1 का करेंगे। तो अल्फ़ा गुणा बीटा से तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गुणा 1 से तो अल्फ़ा, 1 का गुणा बीटा से तो बीटा, 1 का गुणा 1 से तो 1। तो देखिए बराबर 0। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान प्लस, इसको क्या रख देंगे एक कोष्टक लगा देते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -p माइनस सी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए p प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल आउट, तो -c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और जो c उधर जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो c की जो 1 इधर रह जाएगा 1 और उधर चला जाएगा c, माइनस के ना उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो या फिर इसे सीधा करके लिख सकते हो c बराबर 1। अब ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान क्या होता है 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान जब 0 बराबर आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, समान। देखिए समीकरण लिख दिया मैंने, x² माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे, a बराबर 1, b बराबर माइनस के और c बराबर 4। अब देखिए मूल कैसे हैं, समान हैं, और समान हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख देंगे क्योंकि मूल समान हैं। देखिए b² यानी कि माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 4 इज इक्वल 0। के का स्क्वायर करेंगे k² माइनस 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे प्लस के 16 हो जाएंगे और k² बराबर 16, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस और रूट लेकर जाएगा साथ में, प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए x बराबर 1, यानी कि समीकरण दिया हुआ है कि x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 का ओवेनिस्ट मूल दिया हुआ है कि x बराबर 1, यानी कि ये जो ओवेनिस्ट है इसका मतलब दोनों समीकरणों में यूज हम इसे
कर सकते हैं। सबसे पहले इस x बराबर 1 को पहले समीकरण में रखेंगे, फिर दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो देखिए पहला समीकरण में लिख रहा हूँ x² प्लस ax बराबर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x बराबर 1 रखेंगे इस जगह पर। तो देखिए यानी कि a x की जगह रख दूंगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a का गुणा 1 से करेंगे तो a प्लस 3 इज इक्वल 0। a प्लस a कितने हो जाएंगे 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a बराबर माइनस 3, और गुणा में इधर जाएगा तो भाग में a बराबर माइनस के 3/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब जैसे दूसरे समीकरण में रखेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरे समीकरण में रखेंगे x² प्लस x प्लस b इज इक्वल 0। इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल 0। 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2 प्लस b बराबर 0। प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा b बराबर माइनस के 2। देखिए ए बी निकालना है हमें, ए बी का मान। तो ए का गुणा ए का मान रख देंगे और बी का मान रख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ए बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकर क्या होगा। हमें डी का मान यानी कि विविक्तीकर का मान ज्ञात करना। विविक्तीकर किसको कहते हैं, कैपिटल डी को। और डी का जो मान होता है वो होता है b² माइनस 4ac। इसी को कहते हैं कैपिटल डी, यानी कि डी को ही कहते हैं विविक्तीकर हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण है इसमें से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। ए का मान है √3, बी का मान है 10 यानी कि 10, और जो सी का जो मान है वो है √3। अब देखिए हमें निकालना है डी का मान। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे b² यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3√3 इंटू सी का मान √3। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 तिया 4 गुणा 3 गुणा √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। देखिए डी बराबर 100 माइनस 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे 64 यानी कि